हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस एड है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का बिजनेस एड क्या है ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, क्योंकि थंबनेल में आप लोग पढ़े हो। आज का बिजनेस एड है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल का बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं? बहुत इजी तरीका है दोस्तों। सब लोगों का मन में यही सवाल आते होगा तकरीबन, जो ये यार ये बिजनेस आइडिया हमारा बस की नहीं है, ये बहुत पैसे वालों का बात है, बहुत पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। जो भी है आपका सवाल, पूरा सवाल का जवाब दोस्तों ये वीडियो ना पूरा अंत तक देखिए। ऐसे 8 सवाल मैंने लेकर आया हूँ, तकरीबन सभी का दिमाग में चलता है। वो 8 सवाल का जवाब में ही आपका हाँ या ना छुपा है दोस्तों। प्लीज ये वीडियो ना अंत तक देखिए। ये 8 सवाल का जवाब में ही आप तकरीबन, मैं तो इतना समझता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप 2 मिनट तो सोचोगे इस वीडियो ये बिजनेस के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट तो दबा के है, प्रॉफिट का तो सोचे ही मत आप। और आप लोगों के दिमाग में और एक सवाल ये है कि यार सिनेमा हॉल का बिजनेस में प्रॉफिट क्या है? जितना टिकट बिकेगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तकरीबन 99% लोग इतना ही सोचता है कि जितना टिकट बिकेगा वही प्रॉफिट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस आइडिया में वैसे 4 तरीके हैं, जो 4 तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। वैसे 4 तरीका है, आपको माला माल कर देगा। ये बिजनेस में, सिनेमा हॉल का बिजनेस में 4 तरीके से, मतलब टिकट के साथ साथ और 3 तरीके हैं जो आपको पैसे कमा के देगा दोस्तों। दोस्तों आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। पहला बात ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, 8 जो क्वेश्चन क्या है जो आपका और हमारा दिमाग में जो चलता रहता है सर, दरअसल कि 8 समस्या वैसे क्या है। पहले समस्या ये है दोस्तों, हम किस टाइप का सिनेमा हॉल शुरू करें। किस टाइप का सिनेमा हॉल का जो बिजनेस शुरू करें, किस टाइप का, मतलब आपका दिमाग में ऐसा किस टाइप का हो सकता है। दोस्तों सिनेमा हॉल में भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का सिनेमा हॉल आप उस सिनेमा हॉल का बिजनेस कर सकते हो। एक प्रकार ये है कि मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल आप बना सकते हो। मिनी फ्लैक्स थिएटर जो बोला जाता है वो आप बना सकते हो। दूसरी बात है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। और मिनी फ्लैक्स मल्टीप्लेक्स ये क्या है और इसमें क्या अंतर है, ये भी एक सवाल है। मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल में आप एक शो में एक पिक्चर चला सकते हो। एक शो में एक ही पिक्चर चला सकते हो, उसको मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल बोला जाता है। और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में मल्टी लेवल, मतलब एक से ज़्यादा सिनेमा आप चला सकते हो, सेंसर के थ्रू, मशीनरी के थ्रू। मैं समझता हूं दोस्तों 2 प्रकार का सिनेमा हॉल के बारे में आप समझ गए होंगे। एक है मिनीप्लेक्स, एक है मल्टीप्लेक्स। मिनीप्लेक्स में एक शो में एक ही सिनेमा चल सकता है, और मल्टीप्लेक्स में एक से ज़्यादा सिनेमा चला सकते हो। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कमाई तो मल्टीप्लेक्स बिजनेस में, और कम इन्वेस्टमेंट कम ही कमाई जो मिनीप्लेक्स में। ये क्वेश्चन का सवाल आप लोगों को मिला होगा। तो दूसरी सवाल ये है दोस्तों, इसके लिए हमको एरिया कितना लगता है, मतलब जगह कितना जरूरत पड़ता है। इसके लिए दोस्तों आप मिनी फ्लैक्स सिनेमा हॉल बनाओगे 4000 से लेकर 6000, 4000 से लेकर 6000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगेगा, जो मिनी फ्लैक्स सिनेमा थिएटर आपको बनाना है तो। और मल्टीप्लेक्स का बनाना है तो 8000 से लेकर ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में अलग अलग सिनेमा एक साथ चलता है, तो लोग बहुत आता है देखने के लिए। तो आपको पार्किंग से लेकर पूरा एरिया कवर करना है, तो 8000 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक आपको, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट तक आपको एरिया की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। दूसरा सवाल का भी जवाब मिल गया। और तीसरा सवाल ये है, तो ये बिजनेस हम, मतलब लोकेशन कैसे चुने, मतलब लोकेशन, जगह का, एरिया का हम कैसे चॉइस कर सकते हैं, मतलब किस एरिया पे ये थिएटर हम बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये डिपेंड आपके ऊपर है। मिनिमम 50,000 से लेकर 80,000 लोग, जो जनसंख्या जो होता है उतना लोग वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप मिनी फ्लैक्स
थिएटर बना सकते हो। मल्टीप्लेक्स के लिए 80,000 से लेकर ऊपर जितना भी पॉपुलेशन हो वहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स, क्योंकि आपको भी परवड़ना चाहिए, क्योंकि आपको भी फायदा होना चाहिए। जितना आप खर्चा करके जो थिएटर बना रहे हो आपको भी फायदा आना चाहिए, इसलिए लोगों के ऊपर डिपेंड है वहाँ पे कितना जनसंख्या है, उस जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 50,000 से 80,000 लोग वहाँ पे रहता है, मतलब वहाँ का उतना जनसंख्या है, तो आप मिनी फ्लेक्स थिएटर आप आराम से बना सकते हो, आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। और दूसरी बात, आपका नज़दीक में कहीं दूसरा थिएटर है, जो दूसरा सिनेमा हॉल है समझ लो, उनके साथ आप नज़दीक की ही सिनेमा हॉल बना सकते हो, वैसे कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन में आपको जीतना है, कंपटीशन के साथ फाइट आपको करना है, तो एक ही तरीका हो सकता है कि आप हर बार जो सुपर हिट मूवी है वही मूवी आपको लाना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस अच्छी खासी चलेगा, मतलब बहुत सही तरीके से चलेगा। जो आप हर बार जो मल्टीप्लेक्स मतलब सुपर हिट मूवी आप लाओगे तो दूसरा सिनेमा हॉल वालों के साथ आप फाइट कर सकते हो आराम से। नहीं है तो मेरा एक तरीका है, आप ना जो गांव में मतलब सिटी में थिएटर है समझ लो, गांव का लोग भी वहां पे आता है देखने के लिए, आप आउटसाइड सिटी मतलब एरिया वहां पे चुनोगे तो वहां पे जगह भी आपको सस्ते पे मिलेगा, या खरीदने में या रेंट पे लेने में, और वहां पे आप थिएटर बना के गांव का लोगों को वहां पे आप कर सकते हो। सिटी के अंदर जाने से पहले थिएटर मिल जाएगा गांव का लोगों को, वहां पे आपका बिजनेस चल सकता है। ये तरीका आप देख लीजिए, ये हो गया आपका जगह रेंट पे लेने का या आपको खुद जगह खरीद के आपको थिएटर बनाने का। और एक तरीका है दोस्तों इसमें, ये हो गया मतलब पहले का जो तरीका मैंने बताऊं इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और कम इन्वेस्टमेंट का और एक तरीका ये है, आप सिटी में मॉल देखा होगा, बड़े बड़े जो कारपोरेट ऑफिस ये सब देखा होगा, उसमें क्या करने का, एक फ्लोर जो है, जो बड़ा फ्लोर है तो आधा फ्लोर या छोटा ही फ्लोर है तो ये पूरा फ्लोर आप रेंट पे ले सकते हो। आपको थिएटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे लेके आप उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन लगाना पड़ेगा, साउंड प्रिंटर या चेयर्स लगाना पड़ेगा, और साउंड साउंड सिस्टम लगाना पड़ेगा, और प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, कुछ गेट पे ना पर्दा लगाना पड़ेगा। उसके साथ आपको टिकट काउंटर, जो फूड एंड रेस्टोरेंट का एरिया और गेट का एरिया थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा। मतलब पहले जो नियम से मैं मतलब आप पहले मतलब पूरा जगह खरीद के आपको थिएटर बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम खर्च में ये थिएटर बन जाएगा जो रेंट पे लेने से। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, आप खुद खरीद के आप ये करोगे तो वहाँ पे आपको रेंट लेना देना नहीं पड़ेगा, और इसमें हर महीना आपको रेंट देना पड़ेगा जो फ्लोर का है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिमाग में एक बात रखना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए ये जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि ये बिजनेस में ना लाइफ में आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, और लाइफ टाइम सिर्फ अर्निंग है। मतलब एक ही बार लागत है आपका पैसे, मतलब एक ही बार लगेगा पैसे ये थिएटर बनाने तक। बनने के बाद आपका जिंदगी भर आपके साथ साथ आपका बच्चों का और उनका बच्चों का भी जिंदगी चलेगा आराम से, मतलब वो लोग भी बैठ के खा सकते हैं। ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते, आपने थिएटर में रेंट पे नहीं लिया, आपने आउटसाइड एरिया में जगह खरीद के आपको थिएटर बनाना है समझ लो। और किन से ये थिएटर बनवाने का मतलब, आप जैसे गांव में आपका घर बना रहे तो किसी को भी आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, या लोकल में किसी को भी आप ले आके स्ट्रक्चर बना के उनसे आप घर बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे जिसको एक्सपीरियंस है वही आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट से ही ये बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मतलब थिएटर बनवाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब ये है कि जिसको एक्सपीरियंस है, जो पहले इंजीनियर मतलब सिनेमा हॉल का वो आर्किटेक्ट जो बनवाया है स्ट्रक्चर से, उसको मालूम रहता है कि स्क्रीन किधर पर रखने का, गेट किधर पर रखने का, टिकट काउंटर किधर पर रखने का, फूड एरिया किधर पर रखने का, स्मोकिंग जोन किधर रखने का, हाँ
वॉशरूम किधर रखने का, उनको ना सब स्ट्रक्चर मालूम है। इसलिए आप इनसे आप बनवाओगे थिएटर, उनका आर्किटेक्ट के हिसाब से, उनका इंजीनियर का स्केल के हिसाब से आप बनवाओगे तो बहुत सक्सेसफुल थिएटर बन जाएगा। ठीक है। वैसे बताने के लिए बहुत इंजीनियर बोल देंगे हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे, नहीं है। अब किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से ही आप बिल्डिंग बनवा दीजिए, थिएटर बनवाइए। वो लोग कहाँ पे मिलेगा? आपका मन पे ये भी सवाल होगा, यार वो ऐसा आर्किटेक्ट हमको कहाँ मिलेगा? आपको इंटरनेट में सर्च करोगे ना, बहुत सारे वैसे आर्किटेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उनसे बहुत लोग मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2-3 सवाल अपना हो गया। उसके बाद एक सवाल आ सकता है कि इसके लिए आपको लाइसेंस कौन सा लगेगा। पहली बात है कि लाइसेंस कौन सा लगेगा हमको ये बिजनेस शुरू करना है तो। लेकिन उस पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोकेशन चूज कर लिया, लोकेशन का आपको नक्शा बनवाना है। वो नक्शा आपका गांव, आप गांव में रहते हो या शहर पे रहते हो, जहाँ पे भी वो एरिया जिधर भी पड़ता है, नगर पालिका का अधीन में आता है या पंचायत का अधीन में आता है, जहाँ पे भी आता है, आप उनसे वो नक्शा पास करवाना पड़ेगा। पास होने के बाद आपको 2-3 जगह से एनओसी लेना पड़ेगा। जैसे कि आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। फिल्म सेंसर बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ये 3 जगह से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी, आपको तो मालूम है जीएसटी तो आजकल कंपलसरी है। इतना ही आपको लाइसेंस लगेगा, बाकी कहीं भी लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई तो ये 4 सवाल का जवाब आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अभी एक लाइक बनता है दोस्तों। ठीक है। अभी 5वां सवाल एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि सबका मन पे यही रहता है कि यार फिल्म थिएटर तो हमने बना दिया, बिजनेस प्लानिंग कर लिया, बिजनेस मतलब फिल्म थिएटर बन के अभी रेडी हो गया, तो भाई फिल्म लाएंगे कैसे? उसके बारे में तो हमको मालूम ही नहीं। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, मैंने ये इजी तरीका आपको बताया ना, आपको लगेगा यार इतना इजी है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही इजी है फिल्म लाने का। दोस्तों हर स्टेट का, हर राज्य का जो राजधानी होता है, वहाँ पे एक फिल्म प्रोडक्शन का एक हेड ऑफिस होता है। फिल्म प्रोडक्शन तो आप लोगों को मालूम है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे यश राज फिल्म प्रोडक्शन, धर्मा फिल्म प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे हैं फिल्म प्रोडक्शन वाले। उनका एक हर स्टेट का जो उनका राजधानी जो होता है, वहाँ पे राजधानी पे उनका एक ब्रांच होता है। उस ब्रांच पे फ्रेंचाइज के तौर पर फ्रेंचाइजी मिलता है। जो भी फिल्म थिएटर जो भी एरिया पे उस राज्य में जो भी बनाएगा, वहाँ से उनको फ्रेंचाइजी मिलता है। फ्रेंचाइजी फ्री में रहता है, आपको वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, फ्रेंचाइजी फ्री में मिलेगा। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर बैठा रहता है, जो फिल्म को बेचने के लिए। वो लोग आसानी से बेचेगा, इसीलिए कि वो लोग फिल्म बेचेगा तो ही तो उनको फायदा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो राज्य का जो राजधानी जहाँ पे, वहाँ पे आप मेन ऑफिस में जाइए, फिल्म प्रोडक्शन का मेन ऑफिस में जाइए, वहाँ से फ्रेंचाइजी लीजिए। आपका जो लाइसेंस का जो जेरॉक्स वहाँ पे लगा के वहाँ से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर, आपको वो लोग सब बता देगा, आप उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब बता देगा। उनको आप फ़ोन करने से डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढते हुए आएगा, आप उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपके पास वो लोग आएगा, उनसे आप बात करके हर पिक्चर का कुछ पेमेंट से ही आपको फिल्म लेना पड़ता है। जो अच्छा पिक्चर है, जो सुपर हिट मूवी है, सक्सेसफुल मूवी है, तो उसका पेमेंट ज़्यादा होगा, नहीं तो थोड़ा लो है तो उसका पेमेंट कम होगा। फिल्म के ऊपर, एक्टर के ऊपर, कहानी के ऊपर, जो जनरेशन देख रहे उसके ऊपर डिपेंड है कि उसका रेट कैसे रखा जाएगा। वो लोग डिसाइड करते, वो पेमेंट आप दे के फिल्म को ला सकते। फिल्म को लाना मतलब जैसे पहले के ज़माने जैसा नहीं है दोस्तों। पहले के ज़माने में कैसे होता था आप लोगों को मालूम है, जैसे रील का जो बंडल होता था, वो जितना बंडल है उतना बंडल एक बक्सा में पैक करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता था। जैसे कि मुंबई से वो फिल्म का जो बक्सा निकल गया तो पुणे में आएगा, पुणे में सब थिएटर
घूमते, मतलब एक थिएटर में 10 दिन, दूसरा थिएटर में 10 दिन, तीसरा थिएटर में 10 दिन, ऐसे 4-5 जितना भी थिएटर है पुणे में, वो सब खत्म होने तक उनको 2-3 महीने वहाँ पे लग जाएगा। फिर उसके बाद और दूसरा गांव में चला जाएगा, और तीसरा, मतलब छोटा गांव में एक पिक्चर जो रिलीज हो गया हुआ पिक्चर छोटा गांव में आने तक मिनिमम 6 महीने 1 साल लग जाता था। लेकिन आजकल नहीं। आजकल जहाँ से फिल्म प्रोडक्शन से पिक्चर रिलीज हो गया, पूरा दुनिया भर में एक ही दिन में पिक्चर रिलीज होता है। वो आजकल डिजिटल है, मतलब सेंसर के थ्रू आपके पास पिक्चर आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। आजकल सेंसर के दो पिक्चर चलता है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ आपको सेंसर का जो एक्सेस दे देगा, वो एक्सेस से आपको अपना थिएटर में आप सेंसर के थ्रू पिक्चर दिखा सकते हो। दोस्तों मुझे ये बताइए कि कितना इजी है पिक्चर लाना। इस बिजनेस से हमको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब कितना होगा। मैंने पहले आपको बताया था, ये सिर्फ टिकट का ही प्रॉफिट नहीं है, वैसे 4 तरीका है, आप चारों तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे 4 तरीका है, ये सब ना प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट का ही सवाल में मैं जवाब देने वाला हूँ। कौन सा है दोस्तों? पहला आपका प्रॉफिट का तरीका ये है, आप थिएटर में रेस्टोरेंट आपका खुद का लगवा के कमाई कर सकते हो। और इसमें भी 2 तरीका है। जर आप वेंडर को, बाहर का वेंडर को वहां पे स्टॉल लगाने के लिए दे दोगे, तो उनसे आपको रेंट मिलेगा हर महीना। जितना आप स्टॉल लगवाओगे, आइसक्रीम वालों को, कोल्ड ड्रिंक्स वालों को, या स्नैक्स वालों को, वेपर्स वालों को, पॉपकॉर्न वालों को अलग अलग काउंटर लगाने के लिए जगह दोगे, तो उनके तरफ से आपको हर महीना रेंट मिलेगा। उनसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपना पैसे से खुद रेस्टोरेंट लगवा सकते हो। कैसे प्रॉफिट होगा मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एग्जांपल मान लीजिए, एक शो में एग्जांपल समझ लो भी 3 से 6 सेकेंड शो चल रहे। सेकेंड शो का एग्जांपल के तौर पर, सेकेंड शो में फिल्म देखने के लिए समझ लो कि 400 से 500 लोग आया है। 400 से 500 लोग आया है फिल्म देखने के लिए सेकंड शो का, जो 3 से 6 है। ठीक है दोस्तों, आपने आपके रेस्टोरेंट में समोसा बनवाया, जो थिएटर, आप लोगों को ये तो आइडिया है दोस्तों, थिएटर में जो समोसा मिलता है, मतलब थिएटर के बाहर वही समोसा 10 रुपए मिलता है, थिएटर के अंदर वही समोसा मिनिमम 40 रुपए में मिलता है। ये तो आप लोगों को मालूम है। मतलब थिएटर के अंदर आप जो भी चीज़ लोगे वो डबल टिबल रेट रहता है। समझ लो कि यहाँ पे मैं 30 रुपए लेके चलता हूँ एक समोसे का। 400 से 500 लोग आपका थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहे, उसमें 100 लोग तो समोसा लिया। समोसा, एक समोसा 30 रुपए के हिसाब से 100 समोसा बिक गया, तो दोस्तों 3000 रुपए हो गया। सिर्फ समोसे का ही बात कर रहा हूँ, एक ही शो की बात कर रहा हूँ। एक शो में सिर्फ समोसा बिक गया आपका 3000 रुपए का। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, पॉपकॉर्न है, वेपर्स है, बाकी अलग और दूसरा स्नैक्स भी है। समोसा के ही बात किया मैंने, एक शो में 3000 रुपए ग्रैंड टोटल बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अलग अलग नहीं किया मैंने। 3000 रुपए मैंने समोसे की बात किया। 3 शो में, ये 3 शो भी चला एक दिन में, तो 9000 रुपए सिर्फ समोसा का ही हुआ। 9000 रुपये समोसे को, बाकी सब मिला के अब कितना होगा आप सोच सकते हो। बाकी सब मिला के मैंने सब, मतलब एक ही सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूँ, सब मिला के 10,000 रुपये आपने एक दिन में कमाया समझ लो रेस्टोरेंट से। महीने में 3 लाख रुपए सिर्फ रेस्टोरेंट का हुआ। 3 लाख रुपए सिर्फ रेस्टोरेंट का हुआ, और 3 आइडिया अभी बाकी है। उसके बाद सेकंड तरीका है प्रॉफिट का, जो पार्किंग का। 2 व्हीलर पार्किंग में 30 रुपए लेता है और 4 व्हीलर पार्किंग में 50 रुपए लेता है। एक दिन में 2 व्हीलर, मतलब एक शो में सिर्फ 50 2 व्हीलर आया और 50 4 व्हीलर आया। 30 रुपए के हिसाब से 50 2 व्हीलर का हो गया सीधा 1500 रुपए, और 50 रुपए के हिसाब से 50 4 व्हीलर का हो गया 2500 रुपए। मतलब एक शो में 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के 4000 रुपए हो गए। एक शो की बात कर, 3 शो मिला के 12000, मतलब 10,000 लेके चलिए वो भी। एक दिन में 3 शो मिला के 10,000 वो हो गया, तो एक महीने का सीधा 3 लाख रुपए हो गया। सिर्फ पार्किंग की बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट का 3 लाख, पार्किंग का 3 लाख महीने का।
6 लाख रुपए आपने यहीं पे कमाया। अभी पिक्चर के अंदर घुसा नहीं है लोग, ठीक है। पिक्चर के अंदर घुसोगे तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आप पिक्चर के अंदर जाओगे तो कुछ 10-15 मिनट या आधा घंटा जो एडवर्टाइजमेंट से पकाते रहते हैं आप लोगों को मालूम है, मिनिमम 10 से 20 मिनट तो एडवर्टाइजमेंट से पकाते रहता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये नहीं सोचा होगा, वही एडवर्टाइजमेंट है तीसरा प्रॉफिट का जरिया अपना, जो एडवर्टाइजमेंट से ही थिएटर को पैसा मिलता है, वो भी अग्रीमेंट के तौर पर। अच्छा खासा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो लो कास्ट का जो है तो उसको कमी पैसा मिलेगा, और वो भी सेकंड के हिसाब से पैसा रहता है। मतलब मेरा एडवर्टाइजमेंट, मेरा प्रोडक्ट का आपने कितना सेकंड्स दिखा रहे हो उसके ऊपर पैसा रहता है। वो महीने का पैसा मिलता है, वो भी अग्रीमेंट पे रहता है। वो कितना आप दिखाओगे वो उसके ऊपर डिपेंड है, आप उसमें कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि तीसरा भी प्रॉफिट का जरिए आपने समझ गए होंगे। चौथा तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, टिकट का, जितना लोग आएगा उतना टिकट। दोस्तों टिकट छोड़ के मिनिमम आप 6 लाख से, मतलब 6 लाख भी मत पकड़िए, मिनिमम अमाउंट पकड़ता हूँ 5 लाख तो आप आराम से ऐसे ही कमाओगे, कुछ नहीं किया। टिकट लाना गिना वो बात की बात है। एग्जाम्पल समझ रहा हूँ, आप टिकट से 5 लाख रुपए कमाए, ये सब मिला के 5 लाख रुपए होगा, एक महीने का आपका 10 लाख रुपए। आप पिक्चर खरीदने जाओगे, मिनिमम मुश्किल से 1 लाख रुपए में कोई पिक्चर लेके आया, 1 लाख रुपए में आप पिक्चर लेके आया, एक ही दिन में आपको 1 लाख रुपए अलग हो जाएगा पैसे। जर वही पिक्चर आप 1 हफ्ता चलाओगे तो 1 हफ्ते में मिनिमम आप 7 से 8 लाख रुपए कमाओगे। सिर्फ एक दिन का जो आपका पैसा था वो पिक्चर में चला गया, बाकी दूसरा दिन से आपका बाकी 6 दिन का 6 लाख रुपए आपका सिर्फ पूरा पैसे जेब में आएगा। आप मानोगे नहीं मानोगे दोस्तों? इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप बता सकते हो। वैसे एक महीने में आपने 3 पिक्चर, मतलब 10 दिन के हिसाब से 10 दिन में एक पिक्चर चलाए तो 3 पिक्चर लेके आया, तो 6 लाख रुपए के हिसाब से आप 18 लाख रुपए आपका आराम से, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट निकल के 18 लाख रुपए एक महीने में आपने कमाया। जरा आपने पिक्चर मतलब प्रॉपर्टी गिपर्टी खरीदने में 1 करोड़ भी लग जाए तो एक महीने का आपने 18 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 2-4 महीने 6 महीने में आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा हो गया। उसके बाद जिंदगी भर आपके पास पैसे आते रहेगा, करोड़पति। मतलब आप वैसे भी एक ही महीने में, मतलब 1 साल में आप करोड़पति बन सकते हो दोस्तों। मैं लालच नहीं दिखा रहा हूँ, आप सोच के देखिए, लालच दिखाने के मुझे फायदा नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को बिजनेस आइडिया बताना, आप खुद समझ सकते हो, और इसमें कहीं पे डाउट है तो आप बता सकते हो। और इसके बाद 18 लाख में आपको हर महीना थोड़ा बहुत मतलब और कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे कि आपका जो स्टाफ है उनको सैलरी देना पड़ेगा, लाइट बिल का है, कुछ चेयर गियर का कुछ मेंटेनेंस है, बाकी सब पैसे आपके जेब में। इसमें दोस्तों जो डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो जो आप मिनीप्लेक्स थिएटर भी आप बनाओगे तो मिनिमम आपको 50 से 60 लाख आपका खर्चा हो जाएगा। जरा आप रेंट का, मैंने और एक ऑप्शन बताया था, उसमें इससे कम इन्वेस्टमेंट लग सकता है। जरा आप मल्टीप्लेक्स बनाओगे, उसमें मैंने पहले बताया था मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा लागत और ज़्यादा कमाई, क्योंकि यहाँ पे एक ही पिक्चर चला के आप 15 लाख या 18 लाख रुपए कमा रहे हो, वहाँ पे 1 से 2 पिक्चर आप चलाओगे तो आप मिनिमम 30 लाख 25 लाख तो आप एक महीने में आप कमाओगे। तो वहाँ पे उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि 2-2 स्क्रीन रखना पड़ता है। यहाँ पे जितना भी आपने जो इक्विपमेंट जैसे चेयर रखा है वहाँ पे डबल चेयर हो जाएगा, मतलब सिंगल जो मिनी फ्लैक्स में जितना आपका खर्चा हुआ वहाँ पे डबल हो जाएगा खर्चा, ठीक है दोस्तों। ये बिजनेस करने में जितना भी इन्वेस्टमेंट था ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करना चाहते हो। सिटी के बीच में आप जगह खरीद के आप बनाओगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। आउटसाइड में आप खरीद के या रेंट पे जगह लिया अग्रीमेंट में, जैसे 11 साल 22 साल जैसे 25 साल का जो अग्रीमेंट होता है वैसे अग्रीमेंट पे आपने बना लिया तो थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। और सिटी में आपने मॉल में या कॉरपोरेट ऑफिस में जो
बड़े बड़े बिल्डिंग में एक फ्लोर रेंट पे लेके आप ये करोगे, शुरू करोगे, तो और कमी इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम आपको रेंट लेना पड़ेगा जब तक आप ये बिजनेस करते हो। दोस्तों मैं समझता हूँ ये 8 सवाल में आपका सब कुछ जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से। जर फिर भी आपको जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया का जो वीडियोस इस मेरा चैनल पे बहुत सारे हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पूरा बिजनेस आइडिया का जितना भी वीडियोस है आप लोगों को मिलेगा। और नया नया जो बिजनेस आइडिया जो लाते रहता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से कि यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।